तो यहाँ आपको कोई इनवाइट किया? दोस्तों, उड़ीसा से हमारे सामने आई उस शर्मनाक घटना के ऊपर अब एक बहुत बड़ा अपडेट हमारे सामने आ चुका है और जो लोग खुद को कानून से ऊपर समझ रहे थे उन्हें अब ज़मीन पर लाया गया है। क्योंकि दोस्तों, ये मामला उड़ीसा के ढेंकनाल ज़िले का है, जहां कुछ दिनों पहले एक क्रिश्चियन को कथित तौर के ऊपर जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाकर उन क्रिश्चियन पादरी को गोबर खिलाया गया और उनके साथ मारपीट तक की गई थी। और टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उन्हें गटर का पानी भी पिलाया गया और सबके सामने अपमानित किया गया और दूसरे धर्म के नारे भी उनसे लगवाए गए थे। जिसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार पादरी की पत्नी ने पुलिस की शुरुआती लापरवाही के बाद इस मामले को सीधे एसपी तक सौंपा और उनसे इस मामले की कार्रवाई की मांग की और एक शिकायत पत्र भी दिया। और दोस्तों, उस वक्त बहुतों को लग रहा था कि शायद ये मामला भी बाकी मामलों की तरह दबा दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक पुलिस ने इस मामले में सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है और अब तक 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि बाकियों की पहचान वायरल वीडियो और गवाहों के आधार के ऊपर पुलिस के द्वारा की जा रही है। और दोस्तों, पुलिस ने साफ शब्दों में यह भी कहा है कि यह मामला धार्मिक विवाद का नहीं बल्कि कानून और मानव गरिमा के उल्लंघन का है। और दोस्तों, ये बहुत ही ज़रूरी बात है, क्योंकि भारत का संविधान किसी भी नागरिक को ये अधिकार नहीं देता कि वह किसी दूसरे इंसान को उसके धर्म, उसके विश्वास या फिर उसकी प्रार्थना के आधार के ऊपर उसको अपमानित करे। और इस केस में भी पुलिस पर पहले लापरवाही के आरोप लग रहे थे, लेकिन अब दबाव बढ़ने के बाद, सोशल मीडिया के ऊपर ये न्यूज़ फैलने के बाद प्रशासन एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। और वहीं कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया समेत कई ह्यूमैनिटी संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा भी की और साफ कहा कि अगर दोषियों को सज़ा नहीं मिली तो ये समाज के लिए बहुत ही खतरनाक संकेत होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि जिस पादरी के साथ ये इतना गंदा दुर्व्यवहार उन लोगों के द्वारा किया गया, उन्होंने खुद मीडिया के सामने आकर कहा कि वह हमलावरों को माफ़ करते हैं। और दोस्तों, उन्होंने मीडिया के सामने यह माफ़ी की घोषणा की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि माफ़ी का मतलब अन्याय को स्वीकार करना नहीं होता। और दोस्तों, यही फ़र्क है मसीह विश्वासी में और नफ़रती भीड़ में और ऐसी मानसिकता वाले लोगों में जो सिर्फ़ और सिर्फ धर्म के नाम पर लड़ाई झगड़े करना जानते हैं। और यही एक तरफ नफ़रत, अपमान और हिंसा है और दूसरी तरफ मसीही विश्वास है जो कहता है कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो और जो लोग तुम्हें सताते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करो। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अपराध करने वालों को खुली छूट दे दी जाए या फिर इसके बाद उन्हें कुछ भी करने का और अधिकार पब्लिकली मिल जाए। और दोस्तों, इसके बाद पुलिस की ये कार्रवाई एक कड़ा संदेश है कि चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, और किसी भी धर्म से अगर कोई नफ़रत कर रहा है या फिर नफ़रत को फैला रहा है और कानून अपने हाथों में ले रहा है, तो पुलिस और कानून उसे इजाज़त कभी भी नहीं देगा और उस पर बनती कार्रवाई करेगा। और जो लोग सोचते हैं कि धर्म की रक्षा में ये सब जायज़ है, उनके लिए ये एक चेतावनी है, क्योंकि परमेश्वर के किसी भी जन को छूना परमेश्वर की आंखों की पुतली को छूने के बराबर है, यानी कि सीधा परमेश्वर से पंगा लेना। और आज पादरी को अपमानित करने वालों की वही हरकत उनके लिए भारी पड़ती हुई साबित हुई है। और दोस्तों, ये मामला या ऐसी घटना का घटना सिर्फ क्रिश्चियंस के खिलाफ ही नहीं बल्कि हमारे समाज, भारतीय समाज की गरिमा और इंसानियत के खिलाफ है। क्योंकि दोस्तों, बाइबल भी कहती है कि धन्य है वे जो मेल करवाते हैं, क्योंकि वे ही परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इसलिए दोस्तों, जिसके अंदर प्रेम, शांति और अहिंसा नहीं है, वह परमेश्वर का प्रिय पुत्र नहीं है। और हम सब ये प्रार्थना भी करते हैं कि हमारे देश में कानून व्यवस्था मजबूत रहे और
धर्म की नफरत जो है वो कमज़ोर पड़े और हर धर्म का इंसान बिना किसी डर के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अपमान के अपने अपने विश्वास के अनुसार अच्छे से खुशी से जी सके। और दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन लिखकर ज़रूर बताएं। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।